आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है क्लाइमेटोलॉजी के बारे में। इसमें हम जो भी क्लाइमेटोलॉजी से संबंधित डिटेल में यानी कि मौसम से संबंधित जो कुछ भी घटनाएं होती हैं उनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। खास जो है उसमें जो कुछ भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे जो आज तक के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन उनको भी डिस्कस करेंगे। ये हमारा वीडियो खास करके उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ एआरओ जो समीक्षा अधिकारी का री एग्ज़ाम का पेपर उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ जो है अगर आप यूपी या किसी भी स्टेट पीसीएस ओरिएंटेड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। एवरीवन, दिस इज़ मनीष, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल कॉर्पोरेट ज्योतिष। बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट हमारा जलवायु के अंतर्गत जो है मानसून के बारे में हम देखेंगे। देखो, जो मानसून होता है वो इसकी उत्पत्ति की अगर हम बात करें यानी कि ओरिजिन की बात करें तो ये जो है अरबी भाषा का एक शब्द जो कि है मौसम से बना है, जिसका अर्थ होता है मौसम या ऋतु। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो ये जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस भाषा के जो है शब्द है ये कि उससे बना हुआ है। तो ये अरबी भाषा का शब्द है मौसम, जिसका अर्थ है मौसम या ऋतु। परंपरागत तौर पर देखा जाए तो मानसून का संबंध जो है सीधे सीधे मौसमी हवाओं के परिवर्तन से होता है, यानी कि मौसमी हवाओं का परिवर्तन होता है तो मानसून जो है आता है। यदि पश्चिमी पूर्व पश्चिमी विक्षोभ या पश्चिमी विक्षोभ या जो कुछ भी हो, यानी कि कहने का मतलब है कि जो भी हवाएं होती हैं उनके परिवर्तन की वजह से जो है ऐसा होता है, जिसके माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में वर्षा होती है। भारत में जो है वर्षा का कुल अधिकांश जो है 75% से अधिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, यानी कुल वर्षा का 75% से अधिक जो है वार्षिक वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ये जून से सितंबर तक होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना कि कब से कब तक होता है, जून से सितंबर तक ये होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का जो प्रारंभ है वो केरल राज्य से होता है और भारत में जो है उष्ण मानसून जलवायु वाला देश है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या है भारत में मानसून की उत्पत्ति, ठीक है। तो पता है मानसून की जो उत्पत्ति होती है वो तापमान के विभिन्न स्तरों की वजह से होती है। तो अलग अलग, जैसे जलीय भाग में टेम्परेचर अलग होता है, डिफरेंट होता है, स्थलीय भाग में टेम्परेचर अलग होता है, ठीक है। तो इसके वजह से ही मानसून में जो है भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है। अगर हम बात करें गर्मियों की यानी ग्रीष्म ऋतु की, तो भारत में के उत्तरी पश्चिमी भाग में तापमान जो है बहुत ही ज़्यादा रहता है, जिसका कारण है कि वहाँ पे जो है एयर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि वो एयर प्रेशर का एरिया जो है वहाँ पे विकसित होता है। वो जो एयर प्रेशर होता है निम्न होता है, यानी उत्तरी पश्चिम भाग में तापमान बहुत अधिक ऊंचा होने का कारण जो है वहाँ पे एयर प्रेशर काफ़ी कम होगा। इसके जस्ट उल्टा जो हिंद महासागर जो है अपेक्षाकृत ठंड होता है, तो ठंडा होगा तो वहाँ पे दाब जो है ज़्यादा होगा। तो जहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि टेम्परेचर जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे जो है एयर प्रेशर क्या होगा, एयर प्रेशर जो है वो कम होगा। और जहाँ पे टेम्परेचर जो है कम होगा वहाँ पे एयर प्रेशर जो है क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस से ITC कहते हैं, उष्णकटिबंधीय अभिकरण क्षेत्र उत्तर की ओर चला जाता है और भारतीय जलवायु में हिमालय एवं तिब्बत का गहरा प्रभाव पड़ता है। मानसूनी वर्षा के बारे में हम देखते हैं तो उत्तरी मैदान और पश्चिमी तटीय भाग की बात करते हैं। तो उत्तरी मैदान में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात वर्षा का कारण बनते हैं, जबकि पश्चिमी तटीय भाग में दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा जो है बारिश होने की यहाँ पे संभावना रहती है। मानसून के प्रत्यावर्तन के बारे में समझ लेते हैं, जिसे रिट्रीट ऑफ द मानसून कहते हैं। देखो, ये क्या होता है कि जो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में 1 सितंबर से लौटना शुरू करता है और 15 सितंबर तक पश्चिम में, जैसे पश्चिम के कुछ स्टेट हैं, पंजाब, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और इन सभी भागों में चला आता है। लौटती हुई जो पवनें होती हैं बंगाल की खाड़ी से
जो है जलवाष्प ग्रहण करके और उसके बाद जो है तमिलनाडु में पहुंच करके ये वर्षा करती हैं। अब यहाँ तक तो हमने बेसिक चीज़ बताया। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रभाव सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा है कहाँ से किधर की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, तथा शीतकाल में इसका जो दिशा होता है उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व ये हो जाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अधिकांश वर्षा जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होता है। लेह में जो है भारत में जो लेह है वहाँ सबसे कम वर्षा होती है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा गया ऋतु के हिसाब से, ऋतु कौन है और भारतीय कैलेंडर के हिसाब से कौन से महीने में वो ऋतु आती हैं। तो आपको देख लेना, वसंत ऋतु चैत बैसाख में आता है, ग्रीष्म ऋतु जेठ आषाढ़ में आता है, वर्षा ऋतु जो है श्रावण और भाद्र पक्ष में महीने में आता है, शरद जो है अश्विन और कार्तिक में आता है, हेमंत जो है माघशीर्ष और पौष में आता है, शिशिर माघ और फागुन में आता है। ठीक है। तमिलनाडु में मानसून सामान्यतः जो है नवंबर दिसंबर के महीने में आता है। वर्षा की अगर बात करते हैं तो भारत में सामान्य रूप से वर्षा जो है जून से सितंबर में, सबको पता ही होता है। उत्तर पूर्वी भारत में चलने वाली जो मानसून है वो बंगाल की खाड़ी से जो भी नमी होती है आर्द्रता को ग्रहण करके तमिलनाडु में विशेष करके चेन्नई वगैरह में वर्षा करती है। 50 से 60% वर्षा जो है तमिलनाडु में ये होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा करने वाले क्षेत्र जैसे पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय हैं। ठीक है। यहाँ पे 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान जो मासिनराम मेघालय है और सबसे कम जो है लेह लद्दाख में होता है। आम्र वर्षा के बारे में हम बात करते हैं, कर्नाटक और केरल में आम्र वर्षा होता है। इस दौरान जो है ये बारिश की वजह से सामान्यतः आम जो है पक कर के तैयार हो जाते हैं, इसलिए जो है आमों के लिए जो है ये खास करके काफ़ी इम्पोर्टेंट बारिश होती है। तो इसलिए इसका नाम आम्र वर्षा है, जो अप्रैल माह में इसका बारिश होता है। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं शीतकालीन वर्षा की। अधिकांश जो बारिश होती है वो ग्रीष्मकालीन के टाइम में ही होती है। ठंडियों में बारिश बहुत ही कम होती है, नामात्र के बराबर होती है, लेकिन कुछ जगहों पे ठंडियों में बारिश होती है और ये इसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है। ये जो वर्षा है खास करके उत्तर पश्चिमी भारत जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम यूपी में होती है, ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक मैप है, यहाँ पे बीच से जा रहा है इक्वेटर और सबको पता है कि जस्ट ऊपर से एक लाइन जाती है 23.5 जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और नीचे जस्ट ऐसे जाती है 23 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। ठीक है। ये भारत अपना प्यारा भारत है, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, राइट साइड में ईस्ट है, वेस्ट और लेफ्ट साइड में वेस्ट है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, जो नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, और ये वाला जो है दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो यहाँ पे जो है उत्तर पश्चिमोत्तरी भारत में जो है उच्च वायुदाब होता है। ठीक है। और जो व्यापारिक पवनें होती हैं पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं। ठीक है। तो जिसके वजह से जो है पूर्वी तट पर वर्षा होती है, यानी कि इस वाले एरिया में क्या होगी, बारिश होती है। ठीक है। वर्तमान समय में शीतकालीन वर्षा जो है पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, मैंने पहले बता दिया है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण उपोष्ण पछुआ जो है जेट पवनें चलती हैं और इन चक्रवात जो आगे बढ़ने पर जो इनकी मात्रा कम होती हैं और फिर ये अल्प वर्षा पंजाब, हरियाणा वगैरह में करती हैं, जो गेहूँ, चना आदि फसलों के लिए जो है रबी फसलों के लिए सहायक होती हैं। राजस्थान में ऐसी वर्षा को मावठ के नाम से जानते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत में पश्चिमी विक्षोभ की औसत वार्षिक वर्षा जो होती है यानी शीतकालीन वर्षा जो होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, अभी जस्ट हमने कहा राजस्थान में इसे किस नाम से जानते हैं, राजस्थान में जो है इसे आवट, ठीक है, के नाम से जानते हैं। अब देखो यहाँ पे तो ये जो है इन जगहों पे जो है बारिश होती है और उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण जो है अक्टूबर नवंबर मध्य में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक इन सबों में जो है काफ़ी झंझावत के साथ बारिश होती है। ठीक है। तो ये था हमारा क्लाइमेट से रिलेटेड जो कुछ भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे और कुछ जो है इसमें हमने डिस्कस किया कुछ बातों को जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी कारगर होने वाली हैं। आई होप ये वीडियोस अच्छा लगा हो आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।